इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का सालाना बजट जो है वो पेश कर दिया है। संसद भवन में 1 घंटा 27 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने तमाम चीजें संसद में देश के सामने प्रस्तुत की और इस बात की तस्दीक की कि किस तरह से हमारा जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है उसको कैसे और आगे बढ़ने में सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर बताया कि आने वाले 1 साल तक गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अब हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, क्योंकि दोनों के अपने मायने हैं। हमें अपना फायदा नुकसान भी देखना है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। सबसे पहले जो महंगा हुआ है वो है सोना, उसके अलावा प्लैटिनम, विदेशी चांदी जो हम आयात करके लाते हैं वो महंगी हो चुकी है। उसके साथ ही साथ हीरा महंगा हुआ है। सिगरेट सिगरेट की अगर हम बात करें तो यहां पर आकस्मिकता शुल्क यहां पर लगाया गया है 16% का, और वो महंगी हो गई है। उसके साथ ही साथ पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े और एक्सरे की मशीन महंगी होगी। इस वित्तीय वर्ष में ये तमाम चीजें महंगी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जो अब हमको सस्ती दरों पर खरीदने को मिलेंगी। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। हम सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं बाजार में आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हैं। लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों से बचने के लिए, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनसे बचने के लिए बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। लिहाजा इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में सरकार ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए इसके दामों में कमी करने का फैसला किया है। वहीं उसके साथ ही साथ खिलौने के जो कीमतें हैं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल के भी कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। साइकिल, मोबाइल फोन्स, मोबाइल कैमरा लेंसेज, उसके अलावा लिथियम आयन बैटरी। जी हाँ, लिथियम आयन बैटरी जो कि हमारे लैपटॉप और मोबाइल फोन्स में लगती हैं और इन्हीं के सहारे ही हमारे दोनों उपकरण जो हैं वो काम करते हैं। उसके साथ ही साथ एलईडी टीवी, एलईडी टेलीविजन के भी कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करें तो उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम जो भी उपकरण होते हैं छोटे बड़े, उनकी कीमतों में भी कमी की जाएगी। वहीं उसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस बार भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा 2.4 लाख करोड़ का यहाँ पर बजट दिया गया है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन की बात चल रही थी, जिस तरह से उसके भारतीय रेलवे को मजबूत करने की बात चल रही थी, उसके नेटवर्क को बेहतर करने की बात चल रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए निर्मला सीतारमण ने इस बार के वित्तीय वर्ष में बाकायदा 2.4 लाख करोड़ का बजट रेलवे को दिया है। वहीं उसके साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर सरकार ने बड़ा जोर दिया है। रीजनल कनेक्टिविटी से हमारा मकसद यह है कहने का कि आसपास के जो क्षेत्रीय इलाके हैं उनको आपस में कैसे जोड़ा जाए, ताकि लोग बेहतर तरीके से जहां भी कहीं भी आना या जाना चाहते हैं अपने काम के सिलसिले में या घूमने के लिए, तो उन्हें वहां पर बेहतर सुविधाएं मिले। सरकार ने इसके लिए इस बजट में खास प्रावधान किया और बाकायदा ये इस बात के लिए बताया है कि 50 नए एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है। उसके साथ ही साथ हेलीपैड हैं, वाटर एरोड्रोन है, उसके अलावा एडवांस्ड यहाँ पर लैंडिंग ग्राउंड्स की भी बात की गई है जहां पर विमानों को उतारा जा सकता है। और उसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि इन तमाम जगहों पर विकास किया जाएगा। ये विकास के कुछ अहम चीजें हैं जिसमें कि सरकार ने सबसे ज्यादा कवायद की है फिलहाल इस बजट को देखते हुए। वहीं उसके साथ ही साथ पीएम आवास योजना की अगर हम बात करें तो इसमें 66% की बढ़ोतरी हुई है। अब यह सेक्टर 69,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं उसके साथ ही साथ महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए निवेश करने की, अपना जो बचत है उसको वहां पर रखने की इजाजत दी गई है, जिसमें कि 7.5% तक का ब्याज महिलाओं को मिलेगा। ये वाकई अपने आप में बहुत ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो उस लिहाज से काफी ज्यादा हो जाता है। वहीं उसके साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों की अगर हम बात करें तो उनके सेविंग्स अकाउंट में रखने जाने वाले जो रकम है उसको 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।